इन माई प्रैक्टिस एज ए काउंसलर फॉर मेडिकल एडमिशंस मेरे पास बहुत बार ऐसे केस आते हैं जब बच्चे का उतना अच्छा रैंक नहीं आ पाता कि उसको एक अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल सके। पर जब भी मैं उन बच्चों के साथ प्राइवेट या डीम्ड की ऑप्शंस एक्सप्लोर करने की बात करता हूं तो मैं एक बहुत कॉमन चीज देखता हूं कि बहुत सारे बच्चों का प्राइवेट और डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन को लेके एक बहुत नेगेटिव परसेप्शन बना होता है। इस परसेप्शन का क्या कारण है? क्या यह परसेप्शन सही है? क्या सच में एमबीबीएस का मतलब सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होना चाहिए? इस वीडियो में हम इन्हीं बातों के बारे में जिक्र करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत लॉजिकल तरीके से इस इशू पे बात करूंगा कि क्या सच में एमबीबीएस प्राइवेट या डीम करने से कोई नुकसान है या फायदा है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। और अगर आप पहली बार नीट नेविगेटर के चैनल पे आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक और शेयर कीजिए। Hi, my name is Rakesh Jain. I am the founder of NEET Navigator and MBBS Lighthouse. NEET Navigator इंडिया की सबसे ऑथेंटिक और एक्यूरेट मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग गाइडेंस कंपनी है। हम लोग एडवांस डाटा एनालिटिक्स को यूज करके बच्चे को उसके डोमिसाइल, कैटेगरी, कोटा और नीट रैंक के बेस पे उसको बेस्ट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करवाते हैं। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि क्या एमबीबीएस एडमिशन सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ही करना चाहिए, क्या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से करना कोई बुरी बात है। मैं अपनी प्रैक्टिस में बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखता हूं कि जब मैं उनसे प्राइवेट या डीम्ड के बारे में बात करता हूं तो उनका इमीडिएट रिएक्शन सिर्फ इतना होता है कि नहीं सर, हम प्राइवेट या डीम्ड में एडमिशन नहीं लेना चाहते। मैं समझने की कोशिश करता हूं कि आखिर ऐसा क्यों है। बहुत कॉमनली मैं जो एक महसूस करता हूं कि उन लोगों को, उन बच्चों को एक शर्म का एहसास होता है कि उनको लगता है कि अगर आप प्राइवेट या डीम्ड मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे हैं तो आप सोशली एक्सेप्टेड नहीं हैं। उनको ऐसा लगता है कि लोग आपको एक ऐसी दृष्टि से देखते हैं जहां पे उनको लगता है कि आपने एमबीबीएस एक डिग्री एज ए खरीदी है। आखिर ऐसा क्यों है? क्यों इन बच्चों के दिमाग में इनके ये परसेप्शन क्रिएट कर दी जाती है कि एमबीबीएस मतलब सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज? देखिए, सबसे पहले मैं एक बात को एक्सेप्ट करता हूं और मैं आप लोगों के साथ इस बात को शेयर करता हूं कि मैं किसी भी प्राइवेट या डीम्ड मेडिकल कॉलेज का एजेंट नहीं हूं। मैं कोई भी ये रिकमेंडेशन इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैं आपको ये पुश कर रहा हूं कि आप प्राइवेट या डीम्ड मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लीजिए। मैं आपको सिर्फ एक नजरिया दिखा रहा हूं, एक पर्सपेक्टिव दिखा रहा हूं, इस एक कोशिश में कि हो सकता है आपके जो परसेप्शंस और पैराडाइम्स जो बने हुए हैं, हो सकता है कि वो गलत प्रीमाइस पे बने हो और अगर आप उन प्रीमाइसेस को ठीक कर लेंगे तो शायद आपके पैराडाइम्स और परसेप्शंस बेटर हो जाएंगी। हमारे देश में मेडिकल एजुकेशन एक बहुत टर्मोइल के पीरियड से गुजरा है। 2020 से पहले हमारे देश में जितनी भी मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल एडमिशंस थे वो सारे के सारे एमसीआई के अंडर होते थे। एमसीआई के टाइम पे बहुत कॉलेजेस ऐसे हुआ करते थे जहां पे कि उनके ऊपर कोई लगाम नहीं थी, कोई कंट्रोल नहीं था। उस टाइम पे बच्चों को सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ही एक सही रास्ता दिखता था जहां पे उनको एक अच्छी मेडिकल एजुकेशन मिल सकती थी। उस टाइम पे भी ऐसा नहीं है कि सभी प्राइवेट और सभी डीम्ड यूनिवर्सिटीज खराब थी। उस टाइम पे भी बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस जो कि प्राइवेट और डीम्ड मेडिकल यूनिवर्सिटीज के प्रीव्यू में आते हैं वो बहुत अच्छी मेडिकल डिग्रीज अवार्ड करते थे। तो आखिर ये परसेप्शन कहां से बनी? ये परसेप्शन इसलिए बनी क्योंकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस सबसे सस्ती, और ये एक जनरल परसेप्शन है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में सबसे ज्यादा क्लिनिकल एक्सपीरियंस मिलता है। ये बात कुछ हद तक ठीक है। मैं मानता हूं कि हमारे देश के कम से कम 70-75% मेडिकल कॉलेजेस में क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा है, वहां पे पढ़ाई सस्ती है। बट इसके बियॉन्ड अगर हम बात करें कि क्या अगर बच्चे को एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को प्राइवेट या डीम्ड से कंपेयर करना हो तो क्या वो सच में इतने बुरे हैं कि वो गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड पे कहीं मीट नहीं करते? यहां पे मैं 2-3 चीजें बात जरूर कहना चाहूंगा जो आपको समझना जरूरी है। पहली बात, 2 साल पहले एनएमसी ने ही एक बिल निकाला था जिसमें उन्होंने ये बात की थी कि प्राइवेट और डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस में वो 50% सीटें गवर्नमेंट फीस पे देना चाहते थे। हालांकि वो बिल नोटिफाई नहीं हो पाया और ना ही उस पर कोई आगे कार्रवाई हो पाई। बट अब आप इस बात को समझिए कि उस बिल का आज के दिन में अगर इंप्लीमेंट हुआ होता
तो क्या इंपैक्ट होता? उसका इंपैक्ट मैं बहुत सिंपल सा एक बात कहता हूं, उसका इंपैक्ट ये होता कि बहुत सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में और डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस में आपको गवर्नमेंट की मेरिट के बराबर में एडमिशन मिलता, जैसे कि कुछ स्टेट्स में आज भी है। अगर आप कर्नाटका में देखेंगे, कर्नाटका में प्राइवेट कॉलेजेस और डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस में कुछ गवर्नमेंट फीस की सीटें होती हैं और उनके कारण वहां पे मेरिट बहुत हाई जाती है। अगर मान लो उन्हीं प्राइवेट और उन्हीं डीम्ड में जब हम एक पेमेंट सीट की एडमिशन की बात करते हैं, तो ऐसा आखिर क्यों हो जाता है कि बच्चों के दिमाग में वो परसेप्शन बदल जाती है? उसी कॉलेज में अगर उनको गवर्नमेंट फीस पे एडमिशन मिलता है तो वो कॉलेज बहुत अच्छा हो जाता है, बट अगर वही कॉलेज जब उनको एक पेमेंट सीट पे देना पड़ जाता है तो वो बहुत बुरा क्यों हो जाता है? देखिए, यहाँ पे मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा कि ये मैं उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूं जिनके माँ बाप इस फीस को अफोर्ड कर सकते हैं, बट वो बच्चे उस कॉलेज को लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जहां पे बच्चा अपने माँ बाप को इस बात के लिए फोर्स करता है कि मैं इसलिए ड्रॉप करना चाहता हूं क्योंकि मेरे को एमबीबीएस सिर्फ एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से करनी है। मैं उन माँ बाप की व्यथा को बात करना चाहता हूं जहां पे कि वो अफोर्ड करके बच्चे को एक जल्दी से जल्दी अपना एक एडमिशन प्लान करना चाहते हैं, बट बच्चा जिद पे अड़ा होता है कि नहीं, मुझे एमबीबीएस मतलब सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो यहाँ पे जो इसका एक दूसरा रूट कॉज मेरे को समझ आता है वो है कहीं ना कहीं पीयर प्रेशर, और दूसरा द प्रेशर मे बी फ्रॉम द कोचिंग सेंटर्स दैट दे आर गेटिंग। कोचिंग सेंटर्स में अनफॉर्चुनेटली बच्चों को सिर्फ एक बात समझाई जाती है कि आप एमबीबीएस करें तो सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से करें। पर क्या सच में सभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस आज के दिन में बहुत अच्छे हैं? मैं आपको बहुत ऑथेंटिक, ऑब्जेक्टिव, क्वालिटेटिव स्केल पे ये बात कह सकता हूं कि हमारे देश में आज के दिन में जितने भी पिछले 2 या 3 साल में कॉलेजेस खुले हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस बहुत सारे पुराने प्राइवेट और डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस से बहुत नीचे हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में। बहुत सारे कॉलेजेस में फैकल्टी नहीं है, बहुत सारे कॉलेजेस में उस तरह का क्लिनिक एक्सपोजर नहीं है, बहुत सारे कॉलेजेस में तो इवन आज के दिन में इंफ्रास्ट्रक्चर तक नहीं है। बट अगर मान लो प्राइवेट और डीम्ड में एक अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल सकती है, एक कॉस्ट पे मिलती है डेफिनेटली, बट इफ यू कैन अफोर्ड दैट कॉस्ट, व्हाई यू शुड बी हैविंग दैट परसेप्शन कि प्राइवेट से आप सिर्फ एमबीबीएस की डिग्री खरीद रहे हो, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मैंने बहुत प्राइवेट कॉलेजेस को देखा है, मैंने बहुत डीम्ड मेडिकल यूनिवर्सिटीज को देखा है, और मैं एक बात बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि वहां पे भी जो फैकल्टीज हैं वो बहुत दिल लगा के आपको पढ़ाते हैं। वहां पे भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उतना ही अच्छा है जितना कि एक किसी और दूसरे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हो सकता है। तो इस परसेप्शन को चेंज करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? मेरा एक सुझाव है कि बिफोर यू जंप ऑन टू दिस पैराडाइम, बिफोर यू जंप ऑन टू दिस परसेप्शन कि सभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस ही अच्छे हैं और सभी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस बेकार हैं, मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप कुछ अच्छे मेडिकल कॉलेजेस जो कि प्राइवेट और डीम्ड मेडिकल सेक्टर में हैं, आप वहाँ पे जाके खुद विजिट करके आइए। आप वहाँ पे जाइए, वहाँ की ओपीडी देखिए, वहाँ की फैकल्टी से बात कीजिए, वहाँ के बच्चों से बात कीजिए, और आपको एक महसूस होगा कि वहाँ पे कितना एक पैराडाइम शिफ्ट हो सकता है। यहाँ पे मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि प्लीज़ कोरा और सोशल मीडिया की रिपोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। परसों ही मेरे को एक बच्चे ने एक स्क्रीनशॉट भेजा जो कि उसने कोरा के एक एनोनिमस रिप्लाई को मेरे साथ शेयर किया था, जिसमें उस एनोनिमस राइटर ने अपने एक कॉलेज के बारे में अपनी राय लिखी हुई थी। प्लीज़ अंडरस्टैंड, कोई भी ऐसा मेडिकल कॉलेज आपको नहीं मिलेगा जहाँ पे 100% सेटिस्फेक्शन हो सकती है। और दूसरी बात, वो जिस रेफरेंस की बात मैं कर रहा हूँ वो कोरा पे आज से 4 साल पुराना वहाँ पे पोस्ट लिखा हुआ है। 4 साल में हमारे देश में मेडिकल एजुकेशन में बहुत कुछ बदल गया है। तो अगर आप उतना नंबर रैंक नहीं लेके आ पाए जितना कि आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए चाहिए, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो मेरा सजेशन है कि प्लीज़ अपने पैराडाइम को चेंज कीजिए, अपनी परसेप्शंस को बदलिए, एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ, एक रियलिस्टिक नॉलेज के साथ अपना एडमिशन प्लान कीजिए। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।